मीनिंग समझ में आ गया ना, पूरा क्लियर है। और ये भी समझ में आ गया कि हम लोगों को करनी क्या है। तो अभी हम लोग पहले एक नॉर्मल सम्स करके देखेंगे। और नॉर्मल इन द सेंस, ये जो नॉर्मल वाला भी है ना इस मटेरियल में, वो जनरल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब जो जनरल के एग्जाम होते हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ ही मिलेगा। बात समझे। क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट करूंगा। 2 नंबर करूंगा पहले, फिर 1 नंबर पढ़कर आपको होमवर्क दूंगा। सम्स को पहले पढ़ के देख ले रहे हैं, समझे। अगर कोई उसमें ऐसा वर्ड मिल जाए जो आपके नॉलेज में ना हो तो वो मैं पहले क्या करूंगा, समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 मिला। मटेरियल में मेरा पेज नंबर 49 दिखा रहा है, ठीक। Messrs. Z and Company has 2 departments. You are required to prepare trading and profit and loss account for each department for the year ended 31st March 2016 on the basis of following information. आप ये चीज जान लियो कि हम लोग को बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट में क्या बनाना होगा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो आप लोगों के लिए अननोन नहीं है, समझ रहे हैं। 11th क्लास से ही करते आ रहे हैं, बहुत सारे लोग तो 9-10 से ही देखते आते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल का फॉर्मेट, समझे। तो इससे ट्रेडिंग और पीएल बनाने में किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आगे जब चैप्टर बढ़ेगा इसमें थोड़े नए कैलकुलेशन आएंगे तो वहां पर थोड़ा हल्का फुल्का दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन देखो ट्रेडिंग पीएल वाला ही देगा। पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है, फिर परचेज है, सेल्स है, उसके बाद सेल्स रिटर्न है, ये भी जानते हैं सेल से माइनस हो जाता है। फिर क्लोजिंग स्टॉक है, वेजेज है, सैलरी है ना। फिर नेक्स्ट पेज में आ जाए, कुछ और इंफॉर्मेशन मिलेगा। अदर कॉमन एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे दिए हुए हैं जो कॉमन है दोनों के। उसमें एक हम लोगों का दिया रेंट, फिर इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन और सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ये हम लोग समझ चुके हैं चैप्टर में कि जो कॉमन एक्सपेंसेस होंगे उसको कोई बेस ढूंढकर उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और बेस के लिए भी वो नीचे इंफॉर्मेशन दिया है, देखो सम अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो, जिसमें आपका लाइट पॉइंट्स है डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी का। देखा लाइट पॉइंट्स जो आपका दिया हुआ है वो 18 और 9 है, तो इसका एक रेशियो मिल जाएगा हम लोगों को 2:1। और ऊपर आप देखो अदर कॉमन एक्सपेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ था, दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन किससे होगा, लाइट पॉइंट से। हम लोग इसको बेस बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद नीचे दिया वैल्यू ऑफ एसेट्स 1,50,000 और 1,20,000। इसमें भी आप अगर रेशियो निकालना चाहो तो 4 जीरो काटने के बाद आप 3 से कैंसिल कर सकते हो, तो आपको एक रेशियो मिल जाएगा 5:4 का। तो 5:4 आपका वैल्यू ऑफ एसेट्स का रेशियो आ रहा है। और ऊपर हम लोगों का एक एक्सपेंस दिया हुआ था डेप्रिसिएशन, दिख रहा है, तो उसका लिंक है इससे, इस रेशियो में बढ़ जाएगा। फिर एक फ्लोर एरिया दिया हुआ है 300 और 200 स्क्वायर फीट में, तो इसका भी एक रेशियो दिख रहा है 3:2। फ्लोर एरिया वाले रेशियो को हम लोग यूज कर लेंगे किसके लिए, रेंट के लिए, दिख गया। और एक ऊपर और एक्सपेंस बच जाता है सेलिंग एक्सपेंसेस, है ना। तो नोट्स अभी लिखवाया था मैंने, जो लोग लेट से आए थे लिख लीजिएगा बाद में। सेलिंग एक्सपेंसेस या सेल्स से रिलेटेड कोई भी खर्च होगा वो आपके सेल्स रेशियो में बटेगा, बात समझे। लेकिन सिर्फ सेल्स रेशियो नहीं बोलिएगा, ध्यान रखिएगा, नेट सेल्स रेशियो बोलेंगे। नेट सेल्स का मतलब होता है कि आपको सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके लेना होगा, तब आएगा नेट सेल। और उसका जो रेशियो निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट सेल रेशियो, और उसमें हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो अभी ये सम्स को मैं बनाकर आपको पहले पूरा प्रेजेंटेशन दिखा दे रहा हूं, आप लोग जस्ट देखिए। सम्स में से कोई इंफॉर्मेशन पूछा जाए तो उसको देखकर बताइए, कैलकुलेशन कुछ पूछा जाए वो करके बताइए। पहले पूरा पिक्चर देख लीजिए, जब समझ में आ जाए उसके बाद नोट कीजिएगा, बात समझे। कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है और कुछ जल्दीबाजी भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो इधर दिख रहा है यहाँ पर, ओके। इन द बुक्स ऑफ
जेड एंड कंपनी, क्या नाम दिया था? जेड एंड कंपनी। इसको हम लोग बोलेंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड, डेट दिया है, बोलो। 31 मार्च 16। डिपार्टमेंट का नाम दिया हम लोगों का डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, है ना। तो हम लोग जब बनाएंगे ना तो दो कॉलम ही करके बनाएंगे। पार्टिकुलर्स रहेगा, एक कॉलम रहेगा डिपार्टमेंट ए का और एक कॉलम रहेगा डिपार्टमेंट बी का। ठीक, फॉर्मेट तो आप लोग जानते ही हैं, कर लेंगे। सम सब बनाएंगे आप लोग तो पूरी फॉर्मेटिंग के साथ बनाइएगा, समझ रहे हैं ना। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं पहले, तो ट्रेडिंग का जो जो आइटम आपको दिखे वो एक एक करके बोलिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक। सम्स में से देख के बोलना और ऐसे देखकर बोलना कि मैं भी लिखता चलूं। ओपनिंग स्टॉक कितना कितना दिया है? 25,000 और 20,000। परचेज होगा 2,30,000। 190, 1,90,000। सेल्स होगा कितना? 6,33,000 ओके, और 4,92,000 4,92,000। और सेल्स रिटर्न इसमें से माइनस करते हैं, है ना। अब एक बार यहाँ देखो, बोर्ड पे देखो सब लोग। जैसे हम लोग अगर सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो फिर माइनस करके फिगर नीचे लिखना होगा। ऐसे हम लोग 2 कॉलम 3 कॉलम बनाते थे तो माइनस करके आउटर कॉलम में दिखाते थे। बात समझे? थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे माइनस करके लिखने में कोई आउटर कॉलम तो है नहीं, तो थोड़ा सा किसी को अटपटा लग सकता है या कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, क्योंकि उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी लिखना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? तो एक बात आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते उनको मैं बता दे रहा हूं कि कोई भी आइटम अगर आपको यहाँ पर लेस करना है और आपको लेस करने का जगह नहीं मिल रहा है तो आप उसको ऑपोजिट साइड में भी लिख सकते हो। बात समझे? और वो बात मैं सिर्फ सेल्स से रिलेटेड नहीं बोल रहा हूं, वो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो आपको कोई आइटम लिखा गया, उसमें से आपको कुछ लेस करना था, लेकिन आप लेस करने में उसको मिस कर दिए, भूल गए, और बाद में वो आइटम आपको मिला, तो वहां काट पीट करने की जरूरत नहीं है। आप इधर लेस करना चाहते थे ना, नहीं किए, तो वहां फिर काट पीट करने की जरूरत नहीं है। आप उसको क्या करो, ऑपोजिट साइड में दिखा दो। जैसे परचेज रिटर्न होता तो यहाँ लेस होता, है ना, इस सम्स में तो नहीं है, लेकिन परचेज रिटर्न होता तो यहाँ लेस होता। हम अगर यहाँ लेस नहीं करते तो हम उसको क्रेडिट साइड में भी दिखा सकते हैं। ठीक, तो सेल्स रिटर्न हम इधर लिख दे रहे हैं, टू सेल्स रिटर्न कितने का? 3,000 और 2,000। yes अच्छा, ट्रेडिंग का क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, हाँ sir। कितना? 30,000 18,000 अच्छा, और कोई एक्सपेंस है? वेजेज? हाँ wages है sir।
क्योंकि ये भी दिमाग में रखिएगा कि ट्रेडिंग का जितने खर्चा है वो सब यहाँ आएगा, जैसे वेजेज हुआ, कैरियज इनवर्ड होता है, फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जितना कुछ भी वो सब आ जाता है यहाँ। वेजेज कितना है? 80,000. 80। हाँ. और 60,000. अच्छा, आप लोग भी देख रहे हो ना पिक्चर, कोई अगर मिस्टेक बोलेगा तो बोल सकते हो। हाँ 80 और 60 है, ठीक है। और कोई आइटम है? सर डेप्रिसिएशन तो नहीं है. ना ना, डेप्रिसिएशन पीएल का आइटम, समझे? ओके, क्लियर है यहाँ तक? हाँ. अब हम लोग क्या करते हैं, एक टोटल करते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, यही करते थे ना? Yes, sir. 2-3 लोग निकाल कर देखें। यहाँ पर लिख देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट सीटी। इधर तो हमको दिख रहा है 663, 510। क्रेडिट का जोड़ोगे पहले, जोड़कर बताना भाई सही लिख रहे हैं हम। Yes, sir. तीन लाख 25,000. किसका? फर्स्ट वाले का? 3,05,000. ओके, आराम से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 663 आ रहा है ना? हाँ, इसमें से इसको माइनस करें, 230, 3 हटा देंगे, तो हाँ 325 आएगा, ठीक है। हाँ सर. 325 सर 238,000. सेकंड वाले का? हाँ 2,38,000. 2,38,000। अगर मान लीजिए कोई अलग फिगर बताया है तो हो सकता है मिस्टेक किसी से, वो डिबेट का विषय नहीं है। ठीक है, अब हम लोग अदर एक्सपेंसेस देखते हैं। अदर जो कॉमन एक्सपेंसेस दिया था, एक एक्सपेंस फर्स्ट पेज में ही दिया है, सैलरी दिख रहा है, वो तो दोनों का अलग अलग दिया है, तो उसको एज यूजुअल लिख दें हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 और 25 है ना, टू सैलरीज, 40,000 और 25,000, 20 या 25? 25 है। अब जो एक्सपेंसेस है वो कॉमन एक्सपेंसेस है, सेकंड वाले पेज में देखोगे, अदर कॉमन एक्सपेंसेस है ना। तो कॉमन एक्सपेंस के लिए तो आपको बोला गया कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सबका रेशियो चाहिएगा। मैं इस साइड में वर्किंग नोट में सबका रेशियो लिख रहा हूं। जैसे फर्स्ट नीचे दिया था लाइट पॉइंट्स, ठीक है, 2:1. लाइट पॉइंट्स दिया है डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी का। अगर यहां लिख दें डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, तो है 18 और 9, 2:1। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, ये इंक नहीं चल रहा है ठीक से। दूसरा लिखा है वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो उसका लिख दें हम लोग वर्किंग नोट 2, वैल्यू ऑफ एसेट्स रेशियो। डिपार्टमेंट ए में दिया हुआ है कितना, 1,50,000, 1,20,000. और डिपार्टमेंट बी में 1,20,000। 15 और 12, 5:4.
हाँ 3 से कैंसिल कर देंगे तो 5:4। वर्किंग नोट 3 में लिख दे रहे हैं। और एक किसका दिया था, फ्लोर एरिया रेशियो। 3:2. 300 और 200 दिया है ना, 3:2. तो 3:2। और एक रेशियो हम लोग और लिखेंगे, किसका बोलो तो, सेल्स का। वर्किंग नोट 4 नेट सेल्स रेशियो, नेट सेल्स रेशियो। इसका ऐसे लिखूंगा मैं, पहले लिखूंगा सेल्स। सेल्स हमारा दिया था 633, दिख रहा है पिक्चर, और 492, यही था ना। इसमें से लेस करूंगा सेल्स रिटर्न। रिटर्न आपका 3000 और 2000, 630 और 490 है ना। इसमें का 4 जीरो कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 63 और 49, और 7 से कैंसिल हो जाएगा, 9 सत्ते 63 और 7 सत्ते 49, 9:7। हाँ आप अपना पढ़ लीजिएगा इंग्लिश में, ठीक है। 9:7 ये रहेगा रेशियो। अब ये 9:7 जो आया है, इसको हम लोग यूज करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए। अब जो एक एक एक्सपेंस है वो आप बताना। सबसे पहला एक्सपेंस है रेंट, दिखा, तो लिखेंगे टू रेंट, और इसको अपने बांट रहे हैं किस में, फ्लोर एरिया में। फ्लोर एरिया से ही कनेक्टेड होता है रेंट। फ्लोर एरिया का रेशियो कितना निकला था, 3:2, और दिया है कितना, 15,000। 15,000 को 3:2 में बांटोगे तो 9,000 और 6,000 आएगा शायद। रेशियो में बांटना जानते हैं ना। रेंट के बाद अदर एक्सपेंसेस है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बांटेंगे लाइट पॉइंट वाले रेशियो में, दिख रहा है, लाइट पॉइंट। लाइट पॉइंट्स का रेशियो दिया है 2:1 है ना, और इसका अमाउंट दिया हुआ एक्सपेंस का 6,000। तो 6,000 को 2:1 में बांटेंगे तो आएगा 4,000 और 2,000। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस आपका क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम लोग बांटेंगे वैल्यू ऑफ एसेट्स में, है ना। इसमें बढ़ता है वैल्यू ऑफ एसेट। टोटल वैल्यू कितना दिया है, 18,000। 18,000 को हम लोग बांटेंगे 5:4 में, ये ना। 5:4 में बांटोगे तो आएगा 10,000 और 8,000। अच्छा देखो, मैं तो ऐसे बांट दे रहा हूँ, क्या पता कोई हमारे बीच बैठा हो जो भूल गया हो कि कैसे बांटा जाता है, तो मन में डाउट आ जाएगा उसको। इसलिए मैं एक लाइन लिख के सिर्फ दिखा दे रहा हूँ। जैसे डेप्रिसिएशन वाला ही 18,000 दिया था ना, 18,000 ही है ना, और रेशियो हम लोग ले रहे हैं एसेट्स वाला, 5 और 4 मिलाकर कितना होगा, 9। तो पहले वाले में जाएगा 5/9 और दूसरे वाले में जाएगा 18,000 इंटू 4/9। तो ये अपना निकल रहा है 10,000 और ये निकल रहा है 8,000। इस हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जरूरी है बताना। जैसे मान लो कोई समझ जा रहा है, अच्छी बात है, किसी के मन में दुविधा भी हो सकती है। और एक लास्ट एक्सपेंस हम लोगों का बचा हुआ है, कौन सा, सेलिंग एक्सपेंसेस 8,000 का, है ना। 4,500, 35,000। आराम से हम लोग पहले लिख लें
अच्छा जस्ट इमेजिन करो तुम लिख रहे हो और मैं इतना फास्ट डिक्टेट करूं। सर उस समय सारे स्टूडेंट सर धीरे बोलिए हम लोग को लिखने भी दीजिए। तो वैसे ही आप सोचो अभी हम यहाँ पे 2 लिखे हैं तुम अमाउंट बता दिए। सर हम ठीक है। कैलकुलेट सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस को हम लोग बांटेंगे नेट सेल्स रेशियो में। हाँ ये हम लोगों का सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ था कितना 8000 और नेट सेल्स रेशियो निकला है 9:7। अब तुम्हारी बारी आई बोलने की, बोलो। 4500 3500 4500 और 3500 ये निकाला गया है सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है, अब सारे एक्सपेंस दिखा दिए तो उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं नेट प्रॉफिट। लेकिन देखिए बोला जाता है हमेशा नेट प्रॉफिट, सुन रहे हो मेरी बात, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, नेट लॉस भी हो सकता है, बात समझे। तो ये भी देखिएगा कि आपका खर्च वाला साइड अगर ज्यादा होगा तो बैलेंस इधर आ जाएगा नेट लॉस, समझे। लेकिन हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इतना वजनदार है कि देख के लग रहा है क्या नेट प्रॉफिट ही आएगा। $325 और $238। ये हमारा टोटल है। चलिए डिपार्टमेंट ए का कोई निकाला 237,500 257,500 है ना। अच्छा ठीक ठीक है। अच्छा तुम जब गलती करते हो तो क्या मैं ऐसे ही टूट पड़ता हूँ क्या? नहीं ना, आराम से जैसे ठीक है। तो 257 बोली, मैं 237 सुन लिया, टूट पड़ी तुम्हारा, क्या सुनते हो? ठीक है आराम से हो सकता है। 257 आ रहा है ना, 57 ही आया ना तुम्हारा भी। ओके सबका यही आ रहा है। और सेकंड वाले का क्या बोलो 193,500। अब कुछ लोग देखिए ऐसे बोलते हैं कि आवाज ही जैसे यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। 193,500 इतना आ रहा है सबका। ओके होल्ड करना अभी, पहले आगे नेट प्रॉफिट। इस सम्स में हम लोगों का यहीं तक का चीज पूछा गया था, यहाँ तक का चीज हम लोग क्या किए कैलकुलेट कर लिए, बात समझे। अब अगर मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा सम्स में आया जो कि अभी आएगा, अभी तो ये फर्स्ट क्लास स्टार्टिंग की थी जिसमें हम लोग चैप्टर समझें और एक सम्स बना के देखें कि नॉर्मल लेवल पे क्या होता है। इसके साथ बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती है, जैसे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेगा गुड्स, वो चीज आएगा। और जब ट्रांसफर करेगा और प्रॉफिट लेके ट्रांसफर करेगा तब और भी कुछ चीजें ऐड होगी। तो जब ये सारी चीजें ऐड होने लगेगी तो कैलकुलेशन हम लोगों का थोड़ा और एक्स्ट्रा बढ़ने लगेगा। और जो मेन एरिया है वो वही है, मेन समझने वाला एरिया, बात समझे। ओके यहां तक पहले समझ में आ गया तो इसको एक बार नोट कर लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1।